गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी जैसे कि हम क्या पढ़ा रहे थे, हम पढ़ा रहे थे सेट। क्या पढ़ा रहे थे? सेट। और ये हमारी सेट की 5वीं क्लास है। थोड़ा सा सेट को आगे बढ़ाते हैं। मतलब अगला टॉपिक थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो अगला टॉपिक आगे लेके जाने के लिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सब सेट। दैट मीन्स उप समुच्चय। उप समुच्चय किसे कहते हैं? चलो पहले मैं बता देता हूँ। if A and B are two non-empty sets, then A is called subset of B. A is called subset of B if all elements of A are belong to B. चला पहले इसे समझाता हूँ, उसके बाद हिंदी में आपको लिख के दिखाता हूँ क्या बोलते हैं। कि A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास दो सेट होने चाहिए A और B। देन तब A इज कॉल्ड सबसेट। तो A को B का सबसेट कहेंगे कब? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, जो A के सारे एलिमेंट हैं, में A के सारे एलिमेंट्स कहाँ मिलने चाहिए? B में बिलोंग्स करने चाहिए। A व B कोई समुच्चय है, तब A B का उप समुच्चय कहलाएगा। A B का उप समुच्चय कहलाएगा यदि A के सभी अवयव B में उपस्थित हों। B में क्या हो? उपस्थित हो। यदि A के सारे एलिमेंट्स हमें कहाँ मिल जाए? सेट B के अंदर मिल जाए, तो वो हमारा उपसमुच्चय कहलाता है सेट A सेट B। समझ में आ गया? अब बात आती है इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जी। अब इनके रिप्रेजेंट की बात आती है। ये तो रिप्रेजेंट देखो, ये साइन सबसेट का है। किसका साइन है? इसको बोलते हैं सबसेट का साइन। सी लग रहा होगा आपको, लेकिन सी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। इसको क्या बोलते हैं? हम सबसेट बोलते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकता हूँ जी। सबसेट का एग्जाम्पल क्या है? सबसेट का एग्जाम्पल क्या है? मैंने कहा A मेरे पास कोई सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट हैं, और B मेरे पास दूसरा सेट है। मुझको चेक करना है क्या A B का उपसमुच्चय है। क्या A जो है B का उपसमुच्चय है, मीन्स क्या A B का सबसेट है। सबसेट के पास जाते हैं। सबसेट बोलता है कि A के सारे अवयव, उसके सारे अवयव कहाँ मिलने चाहिए? B में। तो क्या A के सारे अवयव B में हैं? 1 की बात करते हैं। क्या 1 है यहाँ पर? बिल्कुल है। 2 है? बिल्कुल है। 3 है? बिल्कुल है। मीन्स A के सारे अवयव मुझे कहाँ पर दिख गए? B में। तो A किसका सबसेट हो गया? B का सबसेट हो गया। क्या B के सारे अवयव A में हैं? नहीं है। 4 और 5 नहीं है। इसका मतलब B A का सबसेट नहीं हुआ। समझ में आ गया कैसे करते हैं? कि जब सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो वो सबसेट बना लेगा, यदि नहीं मिलते तो वो सबसेट नहीं बनाता। यहीं से एक चीज़ आपको निकल के आ गई, वो मैं नोट में लिख देता हूँ कि इक्वल सेट कहाँ से निकल के आते हैं। यदि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, क्या दिखाया कि जो A है वो किसका सबसेट है? B का, और जो B है वो A का सबसेट है। कहने का मतलब A के सारे एलिमेंट B में, B के A में। मीन्स A और B कैसे आगे दोनों? जब A के B में मिल रहे हैं और B के A में मिल रहे हैं सारे के सारे, तो हाँ तब यहाँ से निकल के आता है इक्वल सेट का हमारा। क्या निकल कर जाती है ये चीज़? इक्वलिटी निकल के आती है। इसको हम समान समुच्चय भी बोल देते हैं। ठीक है। तो
उपसमुच्चय बताया मैंने, ठीक है। शायद सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम आपको क्या बताने वाले हैं? नेक्स्ट आपको मैं बताने वाला हूँ कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपरसेट क्या होता है। देखो ऐसे ही समझा दूंगा। देखो सबसे पहले क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, टू सेट्स मीन्स ए व बी दो समुच्चय हैं। मैंने कहा ए और बी दो समुच्चय हैं, तो अब ए बी का उचित उपसमुच्चय कब कहलाएगा? यदि मैं बात करूं उचित उपसमुच्चय की, किसकी बात करूं? उचित उपसमुच्चय मीन्स प्रॉपर सबसेट की बात करूं मैं, ध्यान से देखना, प्रॉपर सबसेट की बात करूं तो प्रॉपर सबसेट कब हो जाएगा? कंडीशन क्या है कि ए बी का तो सबसेट होना चाहिए। कंडीशन क्या है उसकी कि ए जो होना चाहिए वो बी का तो सबसेट हो जाना चाहिए, लेकिन बी में जो होना चाहिए कम से कम एक अवयव क्या होना चाहिए? कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। इसका मतलब बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। जब ये कंडीशन वहाँ पर सेटिस्फाई हो जाए तब वहाँ से जो हमारा रिजल्ट निकल के आ जाता है, मीन्स बी में कम से कम कि बी हैव कम से कम बी में क्या होना चाहिए? एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कहाँ ना हो? ए में ना हो। तो कह देंगे जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करके चला गया इस वाले को और इस वाले को, कि जो ए होगा वो बी का उचित उपसमुच्चय हो जाएगा। ए बी का क्या हो जाएगा? उचित उपसमुच्चय मीन्स ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और जो बी कहलाएगा, बी ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। बी क्या कहलाएगा उस कंडीशन में जब उसमें एक एलिमेंट बच गया? तो बी इज सुपरसेट ऑफ ए, सुपरसेट ऑफ ए। यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि प्रॉपर सेट क्या होते हैं और सुपर सेट क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट आता है घात समुच्चय, जिसको बोल देते हैं पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या है कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, कि किसी एक ऐसा सेट जिसमें किसी सेट के सारे क्या चीज़ मिलने चाहिए? सबसेट मिलने चाहिए, उपसमुच्चय मिलने चाहिए। किसी समुच्चय ए के, किसी समुच्चय ए के उपसमुच्चयों का समुच्चय, उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाएगा? उपसमुच्चयों का समुच्चय कहलाएगा हमारा पावर सेट, है जिसको हम बोल देते हैं घात समुच्चय, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। अभी पी ए का मतलब जी, जो उसको रिप्रेजेंट किया मैंने, जो रिप्रेजेंट करते हैं पावर सेट को, वो किससे करते हैं? पी ए से करते हैं। उसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू 2 की पावर n। यदि किसी एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, यदि एक सेट ए है 1 2 3 और 4, कितने? यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट हैं? मेरे पास यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं। और मुझसे ये पूछा जाए कि इसके पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट मीन्स घात समुच्चयों की संख्या निकालनी है। इसमें क्या निकालनी है? घात समुच्चयों की संख्या में
अवयवों की संख्या। नंबर ऑफ यहाँ पे एलिमेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट है। 2 की पावर n, 2 की पावर n कितने एलिमेंट, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, तो कितने निकल के आ गए, 16 इसमें एलिमेंट निकल के आ गए। 2 की पावर n कर देते हैं यदि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो किसी सेट की, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और एक नोट आपको पता होना चाहिए कि जो 5 होता है, जो नल सेट होता है, इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो सभी अवयवों का, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। कहने का मतलब जो खाली एलिमेंट मीन्स ऐसा सेट जहाँ पर खाली हो वो तो सबका होगा ही। अभी किसी ने कहा एक सेट में 4 एलिमेंट है तो यहाँ खाली तो सबका होगा ही, खाली तो बिल्कुल कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये एक चीज़ याद रखना, जो पाई होता है, जो फाई होता है वो सबसेट सभी सेटों का सेट होता है, ठीक है, सभी सेटों का सबसेट होता है। अब देखो कैसे फाइंड करते हैं, अब कि हाउ टू फाइंड पावर सेट कैसे फाइंड करेंगे जी। तो मेरे पास एक सेट ए दे दिया 1 2 3 और हमसे पूछा फाइंड पी ए, पावर सेट फाइंड करना है इसका। अब बहुत आसान है, ठीक है, पावर सेट कैसे फाइंड करें जी इसका। तो पावर सेट जब मैं इसका लिखूंगा किसी सेट ए का, तो इसमें अवयव की संख्या पहले मैं निकालूंगा। तो कितनी आनी चाहिए, 2 की पावर n, हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट हैं। 2 की पावर 3 का मतलब कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, 8 एलिमेंट आने हैं। तो सेट बनाएंगे क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनका सेट होना चाहिए था, सेट ऑफ। तो सबसे पहले सेट के लिए तो ये वाला सिग्नेचर आता है, साइन आता है। तो सबसे पहले मैं एक बात अभी नोट आपको लिखा था, जो 5 होता है वो सबका सबसेट होता है। अब इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, हाँ जी, क्या क्या हो सकते हैं इसके सबसेट। सिंगल में 1 हो सकता है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट यहाँ मिल रहे हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो सारे एलिमेंट को पहले मैंने एक एक बार लिया, फिर जोड़े से लेने वाला हूँ मैं, और फिर तीसरी बार ले, फिर सारे के सारे एलिमेंट लेने वाला हूँ। तो देखो गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही एलिमेंट निकल के आएंगे। तो मैंने कैसे निकाले पावर सेट, 5 तो सब में आता ही है, सबको पहले एक एक बार लिया क्योंकि जब सबसे मैं एक एक एलिमेंट का सेट बनाऊंगा तो ये इसका भी सबसेट है। देखो इसके सारे एलिमेंट यहाँ मिल गए, एक एलिमेंट था 1 पूरा का पूरा यहाँ मिल गया। पहले सबको एक एक बार, फिर पेयर वाइज लेंगे, इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, ठीक। उसके बाद 3 3 के जोड़े लेने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, कि फाइंड पावर सेट ऑफ ए, इसमें एलिमेंट दे रखे हैं, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आज का क्वेश्चन है, ठीक है। आज मैं इतनी थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में थ्योरेटिकल थोड़ा आगे बढ़ूँगा, ठीक। केवल आपको ये पढ़ना है, एक क्वेश्चन निकाल के देख लेना है। आज के लिए इतना ही है।